Hello and welcome to Namrata Speaks. We are doing Parasitology, Unit 1. Animal Associations and Evolution of Host-Parasite Relationship. In this unit, we are going to study hosts, parasites, types of hosts and parasites, their relationship, co-evolution, and parasitism as a lifestyle. So, let's begin. सबसे पहले हम शुरू करेंगे होस्ट और पैरासाइट से. तो पैरासाइट क्या है? ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट्स फॉर द नरिशमेंट, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड सर्वाइवल. वाइल होस्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हार्बर करते हैं इन पैरासाइट्स को. वो पैरासाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन होस्ट्स. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स. नाउ पैरासाइट्स वेरियस टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट डिपेंडेंस, है ना. तो वी विल फर्स्ट सी कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं. सो दे आर एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स विच लिव ऑन द आउटर बॉडी सर्फेस एंड एंडोपैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ पैरासाइट्स. जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स हैं, एक्टो के एग्जाम्पल्स हैं टिक्स, माइट्स, लाइस, फ्लीज, एंड एंडो के एग्जाम्पल्स हैं लिशमीनिया एंड टमीबा, हिस्टोलिटिका, स्कैरिस एट्सेट्रा. तो एक्टो कहाँ पाए जाते हैं? स्किन पे, हेयर, फेदर्स, एक्सटर्नल बॉडी सर्फेसेस पे, वाइल एंडो इन द इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज और कैविटीज़ इनमें. तो सिम्टम्स आर डेफिनेटली इनके इस तरह से होते हैं कि एक्टो में स्किन इरिटेशन, इचिंग, लेशंस होते हैं बिकॉज दे आर ऑन द आउटर बॉडी सर्फेस, वाइल एंडोपैरासाइट्स में इंटरनल डिसफंक्शन हो जाता है. और इनके ट्रीटमेंट के लिए भी एक्टो में फिजिकल रिमूवल या टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, वाइल एंडो में हमें मेडिकेशन या कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ता है. तो बुक में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं. एंड यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स के, इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट इज होस्ट डिपेंडेंस के बेसिस पे. अच्छा, पहले वी विल सी द टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर. इंट्रासेल्युलर मीन्स इनसाइड द सेल्स, जैसे कि प्लाज्मोडियम इनसाइड द आरबीसीज. इंटरसेल्युलर मतलब वो या तो सेल के अंदर होंगे या कैविटीज़ या ल्यूमेन ऑफ ऑर्गन्स में हो सकता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा या फैसियोला. अब और क्या टाइप्स होते हैं? इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल. ये वो पैरासाइट्स हैं दे यूजुअली डोंट लिव इन द होस्ट इन विच दे आर फाउंड, जैसे रैट टेप वर्म इन ह्यूमन्स. यूजुअली दे आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, बट when they are found, sometimes they are found, so they are called accidental parasites. Aberrant parasites, they wander into organs, अलग अलग organs में वो जाते हैं, where usually they are not found, जैसे कि fasciola, it can go in kidneys, lungs, etc. Now on the basis of host dependence, पैरासाइट्स हो सकते हैं ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेट मतलब वो परमानेंट पैरासाइट्स है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ होस्ट. वाइल फैकल्टेटिव जो है दे आर टेम्पररी, they may survive without a host, they can live independently as well as inside the host whenever they get an opportunity. So they obligate cannot complete its life cycle without a host, while facultative can. तो इसीलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू होस्ट इन्वायरमेंट, इनका ट्रांसमिशन भी स्पेसिफिक होता है. बट फैकल्टेटिव वाले दे कैन अडेप्ट टू वेरियस इन्वायरमेंट्स, दे हैव मल्टीपल रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन. Malaria parasite, tapeworms, filarial worms, these are examples of obligate, while E. coli, candida is example of facultative. Now, next is degree of pathogenicity. इसके basis पे parasites can be pathogenic or opportunistic or commensal. Commensal is also called non-pathogenic. Now, pathogenic में क्या होता है? They will certainly cause a disease. ठीक है? So, they are called inefficient parasites. They will always require a treatment because they cause a disease. So they are harmful to the host. Examples may be Plasmodium and Amoeba. Opportunistic, तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स को इफ़ेक्ट करेंगे हु आर इम्यून डिफिशिएंट, जिनकी इम्यूनिटी कम है. तो इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा ओनली इन ससेप्टेबल होस्ट. न्यूमोसिस्टिस एंड टॉक्सोप्लाज्मा आर एग्जाम्पल्स. नॉन पैथोजेनिक, they will not cause a disease, they do not cause a harm, जैसे E. coli in human beings, it does not cause a harm. Ticks and fleas on dogs or rat.
देन होस्ट स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे पैरासाइट्स कैन बी होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक. तो होस्ट स्पेसिफिक में होस्ट रेंज इज कन्फाइंड, वाइल नॉन होस्ट स्पेसिफिक में इट इज़ वेरी लार्ज. तो इनकी एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी, एडाप्टेशंस ये सब भी स्पेशलाइज्ड होंगे, वाइल इनके जनरलाइज्ड होंगे. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स स्पेसिफिक टू ह्यूमन बीइंग. ट्राइकिनेला इट हैज़ सेवरल मैमेलियन होस्ट्स. अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ होस्ट की. तो पहला बेसिस है स्टेज ऑफ पैरासाइट डेवलपमेंट. इसके बेसिस पे कौन कौन से होस्ट हो सकते हैं? डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट, सप्लीमेंट्री, पैराटेनिक, रिजर्वॉयर एंड डेड एंड होस्ट. ये सब हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट इज द फाइनल होस्ट, जहाँ पर की सेक्शुअल मैच्योरिटी आती है, या फिर जो पैरासाइट है वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है इनमें. जैसे टीनिया और फैसियोला के लिए डेफिनेटिव होस्ट मैन है. इंटरमीडिएट होस्ट जहाँ पर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, या कि लार्वल या डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस हो सकता है, बट यहाँ सेक्शुअल मैच्योरिटी नहीं आती है. तो सेकेंडरी होस्ट टीनिया, सोलियम, फैसियोला हेपाटिका का कौन कौन है? टीनिया का पिग है एंड फैसियोला का स्नेल है. अब कई बार ऐसा होता है कि 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं. तो जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है उसका एडिशनल होस्ट या सप्लीमेंट्री होस्ट भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैट लिवर फ्लूक में फर्स्ट इज स्नेल वाइल सेकेंड इज कार्प फिश. तो दिस इज द सप्लीमेंट्री होस्ट. पैराटेनिक होस्ट एक्चुअली एक ट्रांसपोर्ट होस्ट है. जैसे जो मरीन मैमल्स हैं उनमें मरीन राउंडवर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो दे बिकम द मरीन मैमल्स, they are the transport host for such parasites. They do not go now. Parasites इसमें कोई development इनकी नहीं होती है, but they are helpful in spread of parasites. Reservoir host जैसे कि rodents, स्पेशली जो होते हैं वाइल्ड rodents, वो fleas या leishmania को हार्बर करते हैं. तो यहाँ पर इनका क्या इम्पोर्टेंस है कि they harbor a pathogen. Such hosts harbor a pathogen and serve as a continual source of infection for other organisms. अच्छा, लास्ट वन इज डेड एंड होस्ट. तो डेड एंड मीन्स ये आगे ट्रांसमिट नहीं करते हैं फर्दर पैथोजन को, और इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं होने देते हैं. एग्जाम्पल इज इकाइनोकॉकस कैनाइन इन ह्यूमंस. इसके बाद है कंडीशंस फॉर पैरासाइट डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या क्या है. होस्ट ऑब्लिगेटरी, फैकल्टेटिव एंड पोटेंशियल. ऑब्लिगेटरी मतलब दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर पैरासाइट्स लाइफ साइकिल. फैकल्टेटिव में दे आर नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल. और पोटेंशियल में पोटेंशियल होस्ट में बिकम इन्फेक्टेड बट दे यूजुअली डोंट प्ले अ रोल इन द नेचुरल ट्रांसमिशन साइकिल. ठीक है. तो एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेटरी क्या है? ह्यूमंस है, आर द होस्ट फॉर एस्कैरिस. रोल इन लाइफ साइकिल, येस इट इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड इन फैकल्टेटिव. एग्जाम्पल क्या है इसका? कैट फॉर फिश टेपवॉर्म. एंड ट्राइकिनेला का कौन सा होस्ट है? पोटेंशियल होस्ट इज हर्बीवोरस एनिमल्स. ट्रांसमिशन एजेंट्स ऑफ पैरासाइट्स के बेसिस पे बायोलॉजिकल या ट्रू वेक्टर्स और मैकेनिकल या कैरियर्स हो सकते हैं. नाउ जिसमें पैथोजन अंडरगोज डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन, वो बायोलॉजिकल या होस्ट होता है. बट जिसमें जो कि एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ कैरी कर रहा है पैथोजन को, वहाँ पे उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो मैकेनिकल वेक्टर होता है, मैकेनिकल होस्ट होता है. जैसे कि हाउस फ्लाई. तो हाउस फ्लाई इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर पैरासाइट, इट विल कैरी इट फ्रॉम, इट इज़ जस्ट अ कैरियर. तो पैथोजन लोकेशन देखो, जैसे एक्सटर्नल सर्फेसेज और माउथ पार्ट्स पे ये क्या होते हैं, वहाँ पर हाउस फ्लाई के वैसे बॉडी पार्ट्स में स्टिक हो जाते हैं और वहाँ और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वन प्लेस टू अनदर. वाइल बायोलॉजिकल वेक्टर्स में कैसा होगा? ये इंटरनल ऑर्गन्स में जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में. किसके केस में होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम के केस में, जो मॉस्किटोज के सलाइवरी ग्लैंड में जाके रहता है और फिर वहाँ से दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है जब मॉस्किटो बाइट करती है. तो ट्रांसमिशन टाइप इज़ यूजुअली डिलेड होता है इन केस में, क्योंकि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब उसके बाद सिम्टम्स आते हैं. यहाँ पे इमीडिएट हो जाता है वाया कंटामिनेटेड माउथ पार्ट्स, फीट और बॉडी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप. तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म एंड अमेंसलिज्म.
म्यूचुअलिज्म कैन बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, इसमें दोनों पार्टनर्स बेनिफिटेड होते हैं। कमेंसलिज्म में एक पार्टनर बेनिफिट होता है, अदर इज अनअफेक्टेड। पैरासिटिज्म में वन इज बेनिफिटेड, वन इज हार्म्ड। अमेंसलिज्म वन इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअलिज्म। तो बोथ आर बेनिफिटेड। जैसे ट्राइकोनिम्फा, इट लिव्स इन द गट ऑफ टर्माइट्स। तो वहाँ पर टर्माइट को क्या हो रहा है, टर्माइट को यूज फॉर फूड डाइजेशन, सेल्यूलोज का डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ये। और ट्राइकोनिम्फा को क्या मिल रहा है, फूड एंड शेल्टर मिल जा रहा है। इकोलाई ह्यूमंस में है, जैसे इकोलाई क्या है, इसमें ह्यूमंस को किस तरीके से हेल्प कर रहा है, तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो किल हो जा रहे हैं और विटामिन के और विटामिन बी का प्रोडक्शन हो जा रहा है, जिससे कि डाइजेशन में एड हो रहा है। इकोलाई को शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। कमेंसलिज्म कैन बी एक्टो और एंडो। एक्टो जैसे वेल्स पे होते हैं बर्नैकल्स, ये क्रस्टेशियंस हैं जो सेडेंट्री होते हैं, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में इनको हेल्प मिल जाती है और ये वेल्स को कोई हार्म नहीं करते। एंडो में हो गया एंटामीबा जिंजीवालिस, जो लेफ्ट ओवर फूड पे बैक्टीरिया पे फीड करता है, माउथ में होता है, ओरल कैविटी में। ओके, नाउ ये जो हमारा म्यूचुअलिज्म है, इट कैन बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट मतलब एंटायरली डिपेंडेंट, जैसे लाइकेन, फंजाई और ग्रीन एल्गी के बीच होता है, तो जिसमें कि दोनों सिम्बायंस आर बेनिफिटेड, तो यहाँ पे एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वाइल फैकल्टेटिव में क्या है कि नॉट एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एंट्स एंड एफिड्स तो मे सर्वाइव विदाउट दिस एसोसिएशन एज वेल। देन पैरासिटिज्म, तो पैरासाइट जो है वो बेनिफिटेड हो जाता है, लेकिन जो होस्ट है वो हार्म्ड होता है। अमेंसलिज्म, टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीशीज नॉट अफेक्टेड एंड अदर स्पीशीज कम्प्लीटली हार्म्ड, जैसे फंगस पेनिसिलियम क्या प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन, इट किल्स द बैक्टीरिया, इट इज एन एंटीबायोटिक। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। Types of life cycle is can be direct and indirect life cycle. So with the life cycle which is completed in a single host is direct, while with the one which requires more than one host is indirect. Monogenetic, digenetic, complexity level, this is simple, complex. ठीक है, example is entamoeba and here the indirect life cycle plasmodium, host are mosquito and human. ओके, देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है कि डिजीज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ऐसा मैकेनिज्म बाय विच डिजीज डेवलप्स एंड प्रोग्रेसेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज पैथोजेनेसिस। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टेप फॉर्म का एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या होती है, एंट्री, इन्फेक्शन, देन कॉलोनाइजेशन इन द इंटेस्टाइन, इन्वेजन, इट एब्जॉर्ब्स पार्टली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर उसके बाद कैसे टिश्यू डैमेज करता है, लॉस ऑफ ब्लड, आयरन, लो एब्जॉर्प्शन, उसके बाद सिम्टम्स डेवलप होते हैं, एब्डोमिनल पेन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, चेंजेस इन बॉल मूवमेंट्स। तो ये इसका पैथोजेनेसिस हो गया। अब बारी आती है कोएवोल्यूशन ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट्स की। तो होस्ट और पैरासाइट्स जो हैं, अब होस्ट क्या कोशिश करता है, होस्ट कोशिश करता है कि पैरासाइट जो है वो या किल हो जाए या वो अफेक्ट नहीं कर पाए या वो बॉडी से बाहर चला जाए। वहाँ पैरासाइट क्या ट्राई करता है, पैरासाइट चाहता है कि वो उसके मैकेनिज्म को सप्रेस करे, वो और ज़्यादा इन्फेक्ट कर पाए। तो कंटिन्यूसली देयर इज अडेप्टेशन एंड काउंटर अडेप्टेशन। ठीक है, होस्ट ट्राइज टू अवॉइड इन्फेक्शन, पैरासाइट ट्राइज टू ओवरकम द होस्ट डिफेंस। इस तरह से इनका कोएवोल्यूशन हो रहा है, साथ साथ ये इवॉल्व कर रहे हैं। तो होस्ट क्या ट्राई कर रहा है कि इट बिकम्स मोर रेजिस्टेंट, पैरासाइट बिकम्स लेस विरुलेंट। तो दिस में लीड टू अ स्टेटस कि वो एक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ सकता है। देन कम्स पैरासिटिज्म एज अ लाइफ स्टाइल, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो पैरासिटिज्म के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यहाँ पर पैरासाइट को क्या क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, हैबिटेट, एक रहने की जगह, प्रोटेक्शन मिल रहा है, फिर ट्रांसमिशन में हेल्प होती है उसकी, मल्टीपल होस्ट होते हैं, हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन, हाई रेट एंश्योर सर्वाइवल, एनर्जी की रिक्वायरमेंट।
तो यहाँ पे इसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि इसको खुद से फूड सर्च नहीं करना पड़ रहा है। सर्वाइवल के लिए इसको जो इसके मेजर सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जा रही है, न्यूट्रिशन की, शेल्टर की। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, न्यू ऑर्गन्स इसके डेवलप हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो फ्रेश से याद रख सकते हैं हम, फूड, रिप्रोडक्शन, एनर्जी, सेफ्टी, देन होस्ट डिपेंडेंस फॉर ट्रांसमिशन, सर्वाइवल, ये सब चीज़ें। और लिमिटेशंस क्या है? डिपेंडेंस ऑन होस्ट है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। एट रिस्क भी रहता है क्योंकि अगर जो होस्ट है, इफ़ इट डाइज देन दी पैरासाइट विल ऑल्सो डाई। रिप्रोडक्शन के केस में ऑफस्प्रिंग उसके बहुत सारे डाई हो सकते हैं। एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा स्पेंड करनी पड़ती है पहले, एक तो सर्च करने में होस्ट को, और दूसरी की उसके होस्ट डिफेंस को ओवरकम करने में। तो इसको हम याद रख सकते हैं लाइफ HD से। लॉस ऑफ ऑर्गन्स, इम्यून, प्रेशर, फेलियर ऑफ रिस्क इफ होस्ट डाइज, एनर्जी टू लोकेट, होस्ट डिपेंडेंस फॉर फूड सेफ्टी, सर्वाइवल, ट्रांसमिशन। That ends the unit. Thank you.